अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा, अब हमारे पास सेकंड ईयर की मैथ्स का है सिलसिला। तो बुक तो चेंज हुई नहीं है, इसलिए हम पुरानी बुक को ही फॉलो कर रहे हैं। तो अभी जो हम शुरू कर रहे हैं वो डिस्टेंस फार्मूला वाला चैप्टर हम शुरू कर रहे हैं, चैप्टर 2। तो इसको वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको आने वाली वीडियो से फ़ायदा हो सके। थैंक यू सो मच। शुरू ये हमारा दूसरा चैप्टर है। दूसरा चैप्टर का नाम कौन सा हमारा स्ट्रेट लाइन वाला चैप्टर है। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास कुछ फार्मूले हैं जो कि आपको पता होने चाहिए। ठीक है, अभी सेकंड ईयर की मैथ्स है, इसके अंदर हमारे पास इसकी बुक चेंज नहीं हुई है, पुरानी बुक है, तो वही चीज़ें हमको मिलेंगी। ठीक है, अब इसके अंदर जो हमारे पास चैप्टर है वो वैसे तो 9 चैप्टर है इसके अंदर। ठीक है, जो डिस्ट्रीब्यूशन है मैंने बता दिए। अच्छा, अब पहला चैप्टर जो है ना, स्टार्टिंग में हम सेकंड चैप्टर से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, देन उसके बाद ऑनवर्ड हम चलते चले। ठीक है, अब इसके बाद ये जब स्ट्रेट लाइन वाला हम चैप्टर कर रहे हैं तो इस सबसे पहले जो है हमको इसके फार्मूले हमको पता होने चाहिए। सबसे पहला फार्मूला है डिस्टेंस फार्मूला। सही है, डिस्टेंस फार्मूला है, ये बहुत मशहूर फार्मूला है। ठीक है, इसके अंदर इसका फार्मूला क्या होता है, डी बराबर होता है अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये बहुत मशहूर फार्मूला है। ये सवाल जो है पेपर में अमूमन आ जाता है। इसमें पहला वाला x1 है, दूसरा वाला इसमें हमारे पास 2 ऑर्डर पेयर दिए जाएंगे। पहला फार्मूला हमारे पास कौन सा है, डिस्टेंस फार्मूला है। ठीक है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा पहला फार्मूला है। इसके बाद हमारे पास ये हमारा फार्मूला हो गया, डिस्टेंस फार्मूला है। ठीक है, इसके बाद जो दूसरा फार्मूला है वो हमारे पास कौन सा फार्मूला है, दूसरा फार्मूला है हमारे पास मिड पॉइंट का फार्मूला है। मिड पॉइंट कैसे निकाला जाता है, मिड पॉइंट का फार्मूला हम कैसे निकालते हैं, हमारे पास एक होता है x और एक होता है y। ठीक है, x का फार्मूला क्या होता है, x1 प्लस x2 अपॉन 2, और y का फार्मूला क्या होता है, y1 प्लस y2 अपॉन 2। ठीक है, ये भी ऑर्डर पेयर वाला है, और इसमें x और y अगर निकालने को आ जाए तो ये वाला फार्मूला हमारे पास। ठीक है, अच्छा, इसके बाद हमारे पास तीसरा फार्मूला जो है, ठीक है, एक फार्मूला, तीसरा फार्मूला जो है, अगर हमारे पास डिस्टेंस दिया हुआ है, डिस्टेंस हमारे पास दिया हुआ है, डिस्टेंस फार्मूला हमको निकालना है। ठीक है, लेकिन इसके अंदर हमारे पास किस में दिया हुआ है, पोलर कोऑर्डिनेट में। अब पोलर कोऑर्डिनेट से क्या मुराद है, पोलर कोऑर्डिनेट से मुराद है कि हमारे पास कोई साइन या कॉस थीटा दिया गया है, तो डिस्टेंस हमारे पास कितना हो जाता है, चेंज हो जाता है। इसका फार्मूला बन जाता है r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर माइनस 2 r1 r2 कॉस थीटा माइनस थीटा 1 माइनस। ठीक, अच्छा, अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है। ठीक है, इसके अंदर हमें क्या निकालना है, इफ़ द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट x1 और x2 दिया हुआ इज़ 4 यूनिट। ठीक है, ये पॉइंट हमारे पास दिया हुआ है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या चीज़ है कि x1 x2 हमारे पास 4 यूनिट दिया हुआ है, और यहाँ पे x1 x2 दिया हुआ है और एक 4 यूनिट की चीज़ भी दी गई है। ठीक है, अच्छा, अब ये वही यूनिट है जो तुमने निकाला था इस क्वेश्चन नंबर 1 में। अब यहाँ पे क्या किया इन्होंने कि d हमें दे दिया गया है, और x1 x2 और y1 x1 x2 और x1 y1 और x2 y2 भी दे दिया गया, लेकिन एक अननोन दे दिया उन्होंने वेरिएबल। ठीक है, क्या फार्मूला था, फार्मूला क्या था, x2 प्लस y2, हाँ, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस, सही है। ठीक है, अब हमारे पास देखो, अब हम इसमें पुट करेंगे वैल्यूज़ किस तरह कि डिस्टेंस हमें 4 दिया हुआ है। ठीक है, और हमारे पास x2 कितना दिया हुआ है, x2 दिया हुआ है 2, और x1 कितना दिया हुआ है, x1 हमें x वेरिएबल दिया हुआ है। ठीक है, इसी तरीके से y2 क्या दिया हुआ है, 3, और y1 कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है। ठीक है, 4। ठीक है, इसको ऐसे ही रखेंगे और इसको माइनस कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, सही है, 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। सही है, 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, 3 हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे आपको इसको देखते ही क्या फार्मूला कौन सा याद आ रहा है, a प्लस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला आपको याद आ रहा है। कौन सा फार्मूला था, a स्क्वायर प्लस 2ab। जो है ना, इसमें यहाँ से देख लो कि x स्क्वायर माइनस 4x और प्लस 8 इक्वल्स टू 10 है, 16 है।
ये 8 इक्वल टू 16 है। तो अब हमको यहाँ से हमने इस 8 को तोड़ दिया, इस 8 को हमने तोड़ दिया +4 और +4 के शक्ल में, और ये 16 हो गया। ठीक है, क्यों तोड़ा हमने? क्योंकि हमें इसको वापस फार्मूले के अंदर बंद करना था, a + b के होल स्क्वायर में। यहाँ से लेके यहाँ तक जो है हमारे पास फार्मूला बन रहा है a - 2 का होल स्क्वायर का फार्मूला बन रहा है। 16, इस 4 को हमने उधर फेंक दिया तो ये 4 हो गया। ठीक है, अब ये बन गया x - 2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 8 हो गया, सॉरी 12 हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हमें x की वैल्यू निकालनी है तो हम क्या करेंगे, रूट ऑन बोथ साइड कर देंगे। ठीक है, रूट ऑन बोथ साइड कर देंगे तो रूट आ जाएगा हमारे पास x - 2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 12 का रूट हो जाएगा। ठीक है, ये रूट से रूट कट गया तो x - 2 इक्वल्स टू √12। ठीक है, सही है, √12। और इस 12 को हमने मज़ीद हमने सॉल्व कर लिया तो हमारे पास ये हो गया, ये इधर चला जाएगा 2 हो जाएगा, और ये रूट को हम जब हमने निकाल लेंगे तो +- 2 √3 का, ये है हमारे पास। सही है। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, इसमें हमको शो करना है शो डैट 6, 5, 3, 7 and 2 - 1 are the vertices ऑफ अ राइट एंगल। अब ये राइट एंगल का प्रूफ करना है। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल। अब ये वाला सवाल हमारे पास मौजूद है। ठीक है, अब इसको करने का तरीका सिंपल, उसी तरीके से हमको डिस्टेंस फार्मूला की ही मदद से हमको इसको सॉल्व करना है। लेकिन जब भी राइट एंगल ट्राइंगल आ जाए तो उसमें हमको पाइथागोरस थ्योरम लगा के प्रूफ करना होता है कि जो हमारे पास हाइपोटेन्यूज आ रही है वो सम ऑफ परपेंडिकुलर और बेस हो। ठीक है, यही तरीक़ेकार है। ठीक है, लेकिन ये बाद में यूज़ होगा। सबसे पहले हमको क्या निकालना है, सबसे पहले हमको इसको लेट कर लेना है। लेट का मतलब ये है कि हम जितने भी हमारे पास ऑर्डर पेयर दिए हुए हैं उसको हम सपोज कर लेंगे। ए की वैल्यू ये दी हुई है, बी की वैल्यू ये दी हुई है हमारे पास, और सी की वैल्यू ये दी हुई है। हमने ये सपोज खुद से किया, सही है, ये हमने सपोज कर लिया। अब हमें सबसे पहले डिस्टेंस जो निकालना है ए बी का निकालना है। ए बी का डिस्टेंस निकालने का फार्मूला, वही डिस्टेंस फार्मूला लगाना है। यहाँ पे क्या होता है डिस्टेंस फार्मूला हमारे पास, x2 - x1 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये हमारा डिस्टेंस फार्मूला है। ठीक है, ये हमारा डिस्टेंस फार्मूला है, सही है, ये हमारा डिस्टेंस फार्मूला है, सही है। अच्छा देखो, अब हमारे पास, अब मैंने बताया था लास्ट टाइम भी कि जो हमारे पास चीज़ दी जाए उसको हम क्या करते हैं, x1 और y1 सपोज कर लेते हैं, और ये x2 और y2 लिख लेते हैं छोटा सा, ताकि हम भूलें ना। ठीक है, ताकि हम भूलें ना, सही है। तो अब हमारे पास जो x1 है उसकी x1 की वैल्यू डाल दो। x1 यहाँ पे क्या, x2 है पहले ना, x2 की वैल्यू क्या है, x2 है यहाँ पे 3, और x1 क्या है 6 है का होल स्क्वायर, और ये है 7 - 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। अब ये डबल एक दफ़ा हम और कर चुके हैं तो हमें और अच्छी तरीके से आ रहा होगा। इसमें से इसको माइनस किया तो हमारे पास आया -3 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हमारे पास इसको हम स्क्वायर ले लेंगे। 3 का स्क्वायर ऑड इवन पावर है, माइनस ख़त्म हो जाएगा, 9 और ये 4 हो जाएगा। 9 + 4 कितना हो गया, 13 हो गया। ठीक है, तो ये हमारा डिस्टेंस जो निकल के आ गया, ए से बी तक का डिस्टेंस हमारा ये निकल के आ गया। ठीक है, अब इसी तरीके से हमको क्या निकालना है, बी सी निकालना है, बी सी का डिस्टेंस निकालना है। अब बी सी के डिस्टेंस के लिए जो बी है ना वो x1 y1 हो जाएगा, और सी जो है ना वो x2 y2 हो जाएगा। अब जाहिर सी बात है बी और सी निकाल लें तो बी के जो एलिमेंट हैं वो x1 y1 हो जाएंगे, और सी के जो एलिमेंट हैं वो क्या हो जाएंगे, x2 y2 हो जाएंगे। ठीक है, सेम, सही है। अब हमारे पास, अब बी और सी हम कर रहे हैं, ठीक है। अब बी और सी की वैल्यू हम डालेंगे। बी की वैल्यू हमारे पास इसके हिसाब से बी में भी वही फार्मूला लगेगा, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हमारे पास x1 x2 क्या दिया हुआ है, 2 - 3
का होल स्क्वायर प्लस -1 और -7 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ये आ जाएगा -1 का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा -8 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 1 + 64, दैट मीन्स 65 यूनिट। तो हमारे पास b - c की जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी 65 यूनिट। ठीक है, 65 यूनिट आ गया। अब इसके बाद हमको क्या करना है, अब हमें क्या निकालना है, CA निकालना है। ठीक है, तीसरी लाइन जो है हमको CA में भी वही वाला फार्मूला लगेगा, सेम एज दैट। CA का फार्मूला क्या होगा हमारे पास, CA का फार्मूला x2 - x1। अब तो ये याद हो गया होगा तुम्हें, ठीक है ना, प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। सही है, अब इसमें हम लोग वैल्यूज पुट कर देंगे। वैल्यू जैसे हम पुट करेंगे यानी कि 2 - 6 का होल स्क्वायर हो जाएगा और ये हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा -1 - 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे थोड़ा सा तो हमारे पास आ जाएगा -4 का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा -6 का होल स्क्वायर। और इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे हम लोग तो 4 का स्क्वायर होता है 16 और ये हो जाएगा 36 और इसके बाद हमारे पास ये आ जाएगा, इसको ऐड किया तो 52 यूनिट हमारे पास। अब हमारे पास AD, BC और CA तीनों निकल के आ गया। ठीक है, अब जैसे मैंने तुम्हें बताया था पाइथागोरस थ्योरम हमसे की मदद से हमें चेक करना है कि हमारा आइदर ये जो हमारे पास हमें शो करना है कि इसकी जो वर्टेसिस है वो राइट एंगल ट्राइंगल है या नहीं है, जो हमें 3 पॉइंट हमें दी गए थे। तो उसमें हम कौन कौन क्या लगाएंगे, सबसे पहले हाइपोटेन्यूज क्या होता है HYP, परपेंडिकुलर और बेस। अच्छा, अब तुम्हें पता कैसे चलेगा इसमें परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज और बेस क्या है। जो सबसे बड़ी साइड है ना वो हाइपोटेन्यूज है और परपेंडिकुलर उससे छोटी होती है और बेस सबसे छोटी होती है। तो सबसे बड़ी वाली साइज बड़ी चीज़ क्या है, वो है √65। ठीक है, और हमारे पास दूसरा क्या है, दूसरा है √52 और तीसरा क्या है हमारे पास √13। ये तीनों वैल्यू हमने पीछे निकाल के आए। सही है, अब इसको रूट से रूट कट जाएगा, ये आ जाएगा 65, ये हो जाएगा 52 और ये हो जाएगा 13। तो 65 = 52 + 13 65। तो इसका मतलब है 65 बराबर 65 के डेट मीन्स कि हमारा क्या हो गया, सेटिस्फाई हो गया रिमाइंडर थ्योरम, सॉरी पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाइड हो गया हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम। सही है, तो ये हमारा जैसे अगर पाइथागोरस थ्योरम जब सेटिस्फाई हो गया हमारे पास, तो हमारे पास इसका मतलब है कि जो गिवन पॉइंट है यहाँ पे आप लिख भी सकते हो, हैंस द गिवन पॉइंट, हाँ, द गिवन पॉइंट आर द वर्टेसिस ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल AB और C। ठीक है, ये हो गया पूरा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। अच्छा, अब देखो ये सवाल अगला कौन सा हमारे पास, हमें शो करना है, शो डेट द पॉइंट दिस, ये वाला पॉइंट जो है इज़ द सेंटर ऑफ सर्कमस्क्राइबिंग circumscribing the triangle whose vertices are this and this। ये कह रहे हैं कि ये एक, अगर हम एक सर्कमस्क्राइबिंग सर्कल इस तरीके से बनता है कि यानी कि एक सर्किल है, इसके अंदर जो है ना एक हमारे पास ट्रायंगल है। ठीक है, एक ट्रायंगल है, इसके ये हमारे पास पॉइंट्स हैं और ये जो है ना ये है अपना वो पॉइंट P, यानी कि वो पॉइंट हमने P लिख दिया इसका नाम। वो कह रहा है कि ये पॉइंट जो है ना वो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, ये सारे जो है ना बराबर है। सही है, ये पॉइंट भी गिवन है, ये पॉइंट भी गिवन है, ये पॉइंट भी गिवन है। दैट मीन्स कि अगर मैं इसको A कह दूँ, इसको B कह दूँ, इसको C कह दूँ, तो तुम्हें क्या निकालना पड़ेगा, A से B तक का डिस्टेंस, B से C तक का डिस्टेंस और यानी कि A से P तक का डिस्टेंस, B से P तक का डिस्टेंस और C से P तक का डिस्टेंस। वो तीनों डिस्टेंस जो है वो सेम आने चाहिए और डिस्टेंस तुम्हें निकालना आता है। इम्पॉर्टेंट सवाल है बहुत। सही है, मैंने डायग्राम भी बना दी ताकि तुम्हें समझ में आ जाए।
तो बस शुरू हो जाओ करने को। सबसे पहले वही लेट कर लेते हैं। लेट करके हम ए सपोज कर लेते हैं कि ए क्या है हमारे पास 0 और 1 है। इसके बाद हम बी सपोज कर लेते हैं 1 और 2 है। इसके बाद हम सी सपोज कर लेते हैं -2 और 3 है। और हम पी जो है वो जो पॉइंट है हमारा उसको हम पी सपोज कर लेते हैं। पी बराबर है -1/2 और 5/2 के। ठीक है, ये है हमारा। सही है, यानी कि हमने ये डायग्राम बना दी। डायग्राम के बाद ये तीनों पॉइंट लगा दिए और जो पॉइंट हमारा P है उससे हमें A से P तक का डिस्टेंस लेना है, B से P तक का और C से B तक का डिस्टेंस लेना है। ठीक है, तो ये सारे डिस्टेंस हमको सेम आने चाहिए। तो सबसे पहले हम ले रहे हैं A और P का डिस्टेंस ले रहे हैं। ठीक है, A से P तक का डिस्टेंस ले रहे हैं तो हम डिस्टेंस फार्मूला लगा देंगे वही वाला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। सही है। अब यहाँ पे x1 y1 कौन से होंगे? जो a है ना, ये a है, ये जो a है ये x1 और ये y1 हो जाएगा और b हमारा x2 y2 ये होगा। हमेशा x2 y2 वही वाला होगा नंबर, यही वाला नंबर होगा x2 y2। सही है। और x1 y1 हमारे पास जो पहला नंबर दिया हुआ है वो होगा। सही है। तो अब आप जल्दी से करके बता दो कि x2 माइनस x1 माइनस 1/2 0 का होल स्क्वायर प्लस 5/2 माइनस 1 का होल स्क्वायर। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लिया हमने। तो जैसे हमने इसको सॉल्व किया तो ये हो गया -1/2 का होल स्क्वायर और ये हो गया 3/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, इवन वैल्यू ख़त्म हो जाएगी, 1/4 बच जाएगा खाली और ये हो जाएगा 9/4। इसका एलसीएम ले लिया हमने, 4 एलसीएम आ गया हमारे पास, 1 + 9 हो गया। इसको हमने थोड़ा सा सॉल्व कर लिया तो यहाँ पे क्या आ गया 10/4 आ गया। ठीक है, 10/4 का मतलब हो गया, इसको हमने काट दिया, 2 5 10 2 2 4, तो हमारा आंसर कितना आ गया 5/2। सही है, हमने AP ले लिया। अब हम अगला क्या लेने जा रहे हैं, BP लेने जा रहे हैं। ठीक है, BP। तो BP का भी हमने वो लगा दिया। BP के नंबर हमको पता है। BP के नंबर हमारे पास क्या है, BP के नंबर है -2 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 5/2 माइनस 2 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने का तरीका ये कि हमारे पास इसको बेसिकली हम एलसीएम लेंगे अंदर ही। जब इसका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, 3/2 का होल स्क्वायर बन जाएगा और ये 1/2 का होल स्क्वायर बन जाएगा। अब एलसीएम लेना तो तुम्हें आता है, इतना तो मैं नहीं बताऊँगा। ठीक है, या एलसीएम कैसे लेते हैं पता है ना, कि -1/2 माइनस हो गया, इसका 2 एलसीएम आ गया। ठीक है, तो 1 के टेबल में 2 -1, 1 के टेबल में 1 कब आता है, 1 2 × 2 और 2 2 × 2, तो -2 हो जाएगा और ये माइनस माइनस ये हो जाएगा -3/2। ठीक है, ये वाला -3/2 यहाँ पे सही है, जो मैंने यहाँ पे कर लिया। सही है। अब आपको ये इसको थोड़ा सॉल्व कर लेंगे हम। ठीक है, इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है हमारे पास, इसको स्क्वायर कर लेंगे, इवन पावर है तो हमारे पास आ जाएगा 9/4 प्लस 1/4। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा 10/4 और वही हमने काट दिया इसको, तो हमारा आंसर कितना आ गया 5/4, 5/2। इसी तरह अब अगला नेक्स्ट हमारे पास CP हम ले लेंगे जल्दी से। CP का भी फार्मूला हम वही वाला लगाएंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। सही है, फिर हम जल्दी से जो वैल्यूज़ हैं वो डाल देंगे ताकि हमारा सवाल जल्दी से हल हो जाए। और ये वाली वैल्यू भी हमारी सेम आनी चाहिए CP की भी, 5/2 माइनस 3। इसको भी आप सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा, 3/2 का होल स्क्वायर बच जाएगा और 1/2 का होल स्क्वायर बच जाएगा। ठीक है, फिर इसका हम स्क्वायर ले लेंगे। ठीक है, स्क्वायर ले लेंगे तो हमारे पास 9/4 बच जाएगा और ये 1/4 बच जाएगा। इसका मतलब है 10/4, फिर इसको हम काट देंगे तो देखो 5/2 ही आ गया हमारे पास, 5/2 ही आ गया, यानी कि हमारे पास तीनों साइडों के ऊपर 5/2 आ गया। इसका मतलब है कि ये सारी चीज़ें जो हैं वो बराबर हैं। ठीक है, तो ये वाला सवाल भी समझ में आ गया। थोड़ा सा रिजल्ट लिख लेना कि हमारे पास सिंस के ये तीनों जो हैं वो डिस्टेंस सेम है तो ये सारा जो है वो क्या है, सर्किल जो है वो पासिंग थ्रू होगा, ये सर्किल जो है इस वर्टिसेस से पास होगा। ठीक है, समझ में आ गया। तो इस तरीके से ये 2 सवाल जो हैं ये भी इंपॉर्टेंट है और पीछे जितने सवाल कराएं वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाकी और सवाल भी इंशाल्लाह ताला मैं कराता रहूँगा एक दफ़ा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली वीडियो से आपको फ़ायदा हो। थैंक यू सो मच।